दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर आ रही है जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आपके लिए पहली खबर, बिहार में 5 साल तक का हर दूसरा बच्चा हो रहा है नाटा। जी हां, सामने आई यह बड़ी वजह। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिहार में देश का भविष्य खतरे में है। 5 साल तक के 41% बच्चे गंभीर कुपोषण के दौर से गुजर रहे हैं। इससे न केवल उनकी लंबाई और उनका वजन प्रभावित हो रहा है बल्कि मानसिक विकास तक पर भी बुरा असर पड़ रहा है। लगभग 43% बच्चे की उम्र के हिसाब से लंबाई नहीं बढ़ रही है, वो नाटे रह जा रहे हैं। बच्चों के साथ ही गर्भवती महिलाएं में भी खून की कमी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वर्ष 2019-20 की रिपोर्ट में चौंकाने वाली रिपोर्ट आने के बाद पोषण के साथ ही सामाजिक विशेषज्ञों ने इसका विश्लेषण शुरू कर दिया। विशेषज्ञों की माने तो केवल आंगनबाड़ी में चलने वाली योजनाओं के भरोसे बच्चों को कुपोषण से बाहर नहीं निकाला जा सकता। रिपोर्ट के अनुसार पटना और नालंदा जैसे विकसित जिलों की स्थिति भी बदतर है। सूबे के 23% बच्चों का वजन उनकी उम्र और लंबाई के अनुसार नहीं बढ़ रहा है, ये सामान्य से अधिक पतले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पतलेपन का कुपोषण सबसे अधिक खतरनाक और जानलेवा माना जाता है। चिंताजनक इसलिए भी है कि पिछले 4 वर्षों में सूबे के 38 में से 26 जिलों में इस ढंग से कुपोषण की घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। बिहार के डीएमसीएच में डॉक्टरों की हड़ताल, 9 मरीजों ने दम तोड़ा। 1 दर्जन से अधिक ऑपरेशन टले और जानेंगे इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहने से मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। हड़ताल के दौरान अभी तक विभिन्न विभागों में 9 मरीज दम तोड़ चुके हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से पूरे डीएमसीएच परिसर यानी कि वीरानगी छाई हुई है। क्रिसमस की छुट्टी रहने के कारण शुक्रवार को अस्पताल का ओपीडी बंद रहा। आपातकालीन विभाग में भी इलाज बंद रहने के कारण गंभीर मरीजों ने निजी अस्पताल का रुख अपनाना शुरू कर दिया। कई विभागों ने मरीजों का पलायन शुरू हो गया और अस्पताल में चंद मरीजों का ही दाखिला हो पा रहा है। डिस्चार्ज किए जा रहे हैं मरीजों की संख्या कई गुना अधिक है और अस्पताल की सभी ओटी में पिछले 3 दिनों से ताले झूल रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक मरीजों के ऑपरेशन अभी तक टाले जा चुके हैं। एटीएम कार्ड जेब में, खाते से निकल गए 65,000 रुपए। केस दर्ज करने से पुलिस ने किया मना। जानेंगे इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एटीएम कार्ड जेब में और खाते से 65,000 रुपए निकल गए। इस बात पर पीड़ित अनूप कुमार ने राजधानी पटना में रामकृष्ण नगर थाने में केस दर्ज करवाया है। वाकया 21 दिसंबर का है। साइबर अपराधियों ने उनके खाते से ऑनलाइन शॉपिंग कर ली थी। एकाएक अनूप के मोबाइल पर रुपए कटने का मैसेज आया और इसके बाद वे फौरन रामकृष्णा नगर स्थित एसबीआई के ब्रांच में गए। पता चला कि खाते से रुपए काट लिए गए। पीड़ित ने तुरंत ही इसकी शिकायत साइबर क्राइम से संबंधित वेबसाइट और रामकृष्णा नगर थाने की पुलिस से की। इधर केस दर्ज करने के बाद पुलिस साइबर अपराधियों का पता लगाने में जुटी है और पीड़ित ने बताया कि खाते से रकम कटने के बाद वे रामकृष्णा नगर थाना गए तो शुरुआती दौर में पुलिस ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने पुलिस के वरीय अधिकारी से इसकी शिकायत की, तब कहीं जाकर केस को रामकृष्णा नगर थाने में दर्ज किया गया। आमतौर पर साइबर अपराध से पीड़ित लोगों को एफआईआर कराने में परेशानी होती है और थानेदार घटना का हवाला देकर पीड़ित को एक से दूसरे थाने दौड़ाते हैं। अरुणाचल में हलचल का बिहार में असर। तेज प्रताप का दावा, जेडीयू में टूट शुरू, यहां भी जल्द होगा सफाया। आखिर तेज प्रताप यादव ने क्यों कहा, जानेंगे इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भाजपा द्वारा अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को पार्टी में शामिल करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी जदयू में टूट हो चुकी है और जल्द ही बिहार में भी इसके सफाया हो जाएगा।
वहीं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि इसका संदेश स्पष्ट है कि अब भाजपा को नीतीश कुमार की कतई परवाह नहीं है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार साहस दिखाकर कोई फैसला लेते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। शिवानंद तिवारी ने कहा कि एक अखबार में छपी है कि हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ही बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया जाए। यह आवाज धीरे धीरे तेज होने वाली है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जिस प्रकार नीतीश जी के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, उसका मकसद क्या था, ये धीरे धीरे खुलने लगा है। बिहार में चोरी हुई बुलेट की सवारी करना झारखंड के दरोगा को पड़ा महंगा। सस्पेंड हुए, विभागीय जांच शुरू हुआ। जानेंगे इसका भी पूरा डिटेल, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। राजधानी पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र से 5 साल पूर्व दिवाकर कुमार की चोरी बुलेट दुमका के दरोगा अखलाक खान के पास मिलने के मामले में पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले का सत्यापन करने के लिए शुक्रवार को एक टीम दुमका के लिए रवाना की गई। चोरी की बुलेट चलाने के मामले में वहां के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा द्वारा आरोपित दरोगा अखलाक खान को निलंबित किया जा चुका है। दरअसल बुलेट चोरी होने की एफआईआर पीड़ित की ओर से एसके पुरी थाना में दर्ज कराई गई थी। दुमका के दरोगा अखलाक खान द्वारा पटना से चोरी की बुलेट चलाने का खुलासा तब हुआ जब वह सर्विस सेंटर द्वारा गाड़ी के रजिस्टर नंबर पर मैसेज भेजा गया। यह मैसेज दिवाकर को कंपनी के ऑटोमेटेड मैसेजिंग सिस्टम से जॉब कार्ड रजिस्टर होने तथा एस्टिमेटेड चार्ज का गया था। मैसेज मिलने के बाद बुलेट के मालिक दिवाकर ने सर्विस सेंटर के कंसल्टेंट अनिल कुमार से संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि यह बुलेट दुमका मुसाफिल थाने के दरोगा अखलाक खान द्वारा सर्विस के लिए दी गई थी। पीड़ित बुलेट मालिक की ओर से इसकी शिकायत दुमका के डीआईजी से की गई और मामला सही पाने पर वहां के पुलिस अधीक्षक ने आरोपित दरोगा को सस्पेंड कर दिया। इसकी सूचना पर पटना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मंगल पांडे ने डॉक्टरों के काम पर लौटने की अपील और क्या कहा, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बहुत ही सटीक खबर हम आपको बता रहे हैं। एक एक खबर जानना आपके लिए जरूरी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार के जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल तोड़कर काम पर लौटने की अपील की है। दरभंगा जिले में जाले के ब्रह्मापुर स्थित टीबीएस पल्स 2 हाई स्कूल में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुक्रवार को आयोजित किसान चौपाल सह कार्यकर्ता सम्मेलन में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं से बात करते हुए ये बातें कही। हड़ताल के संबंध में पूछे जाने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका विचार हमारे चिकित्सकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। राज्य के जो गरीब हैं उन्हें उपचार की बहुत जरूरत है, वे कष्ट में न रहें। मैं बार बार अपील करना चाहूंगा कि वे सभी काम पर वापस लौट आएं। उनकी कठिनाइयों और समस्याओं पर सरकार विचार कर रही है। पटना के रेजिमेंट हॉल में अब सेना के जवानों को मुफ्त में दिखाई जाएगी फिल्म, इसका पूरा जानकारी जानेंगे। आप वीडियो को बस पूरा जरूर देखें। बिहार के राजधानी पटना के रीजेंट फन सिनेमा ने क्रिसमस के दिन सेना के जवानों के लिए बड़ा तोहफा दिया। 1 साल से कोई भी सेना का जवान रेजिमेंट हॉल में मुफ्त सिनेमा देख सकता है। जी हां, रीजेंट सिनेमा के मालिक सुमन सिन्हा ने क्रिसमस के दिन घोषणा करते हुए कहा कि जवानों के सम्मान में हमने यह फैसला लिया है कि तीनों सेना के कोई भी वर्तमान जवान या फिर रिटायर फौजी रीजेंट सिनेमा हॉल में मुफ्त टिकट बुक करा सकता है। इसके लिए जवानों को सिर्फ अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इस घोषणा की सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा जवानों के लिए आजीवन फ्री है। क्या रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और समस्तीपुर बनेगा नगर निगम? और भी क्या डिटेल है इसका पूरा जानकारी बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार कैबिनेट ने 103 नए नगर पंचायत के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। इसके अलावा 32 नगर पंचायत का नगर परिषद में अपग्रेडेशन होना है।
5 नगर परिषद को नगर निगम के रूप में अपग्रेड करने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि बिहार में शहरी आबादी बढ़ी है, इसलिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 103 नए नगर पंचायतों के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा 32 नगर पंचायतों को नगर परिषद में उत्क्रमित किया गया। 8 नए नगर परिषदों के गठन को मंजूरी दी गई और कैबिनेट ने 12 नए नगर निकाय के गठन को भी मंजूरी दी है। 5 नगर परिषदों को नगर निगम में उत्क्रमित किया गया है। रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर नगर परिषद नगर निगम के उत्क्रमित किए गए। और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि जो पंचायत नगर परिषद में उत्क्रमित किए जा रहे हैं वहां पंचायत के चुनाव नहीं होंगे। जेडीयू में टूट के बाद नीतीश को महागठबंधन में शामिल होने का मिल रहा है सुझाव। जानेंगे इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके बाद से बिहार की राजनीतिक सियासी पारा चढ़ता दिख रहा है। इस मामले में जेडीयू कुछ बोलने से बच रही है, लेकिन विपक्षी दल लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। कांग्रेस और आरजेडी नेता नीतीश कुमार को बीजेपी से बचने के लिए महागठबंधन में आने की सलाह दे रहे हैं। आरजेडी के प्रमुख प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र सिंह नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए हमला बोले हैं कि नीतीश कुमार अगर अभी से नहीं सचेत हुए तो बीजेपी इनको निगल जाएगी। नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक वे एनडीए में अपमानित होते रहेंगे। नीतीश कुमार, अब बिहार राजनीति की मोह माया छोड़िए और केंद्र की राजनीति कीजिए। बिहार में तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर दीजिए, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। एमपी में शिवराज कैबिनेट ने लव जिहाद संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। अधिकतम 10 साल की सजा और 1 लाख के जुर्माने का प्रावधान। जानेंगे इसका भी पूरा डिटेल। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के ठीक 2 दिन पहले आज यहां राज्य मंत्री परिषद ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री परिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इस विधेयक में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसमें सजा और दंड के बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं और उनके प्रावधान देश में फिलहाल सिर्फ इसी राज्य में किए गए हैं। अधिकतम 10 साल की सजा और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान किया गया। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यह विधेयक जब कानून का स्वरूप लेगा तब 1968 वाला धर्म स्वतंत्रता कानून समाप्त हो जाएगा और उन्होंने कहा कि विधेयक को विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव और विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्य तरीके से उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड्यंत्र नहीं कर सकेगा। क्या मजबूत होगी भारत की इकोनॉमी? क्या है 2025 में 5वीं और 2030 में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश? जी हां, और क्या यूके को भी पछाड़ देगा भारत? जानेंगे इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत 2025 तक विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। फिलहाल यह 6ठे नंबर पर है और 2025 में यह यूके को पीछे छोड़ देगा, जबकि 2030 में यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। एक थिंक टैंक ने यह जानकारी दी है। 2019 में यूके को पीछे छोड़कर भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना था, पर 2020 में यह 6ठे नंबर पर आ गया। यूके इस रैंकिंग में 2024 तक बना रहेगा। कोरोना का ज्यादा असर और डॉलर की तुलना में रुपए के कमजोर होने से भारत 6ठे नंबर पर पहुंच गया। सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च यानी कि CBR ने अपनी सालाना रिपोर्ट में यह जानकारी दी है।
सेबर का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा विकसित इकोनॉमिक होगी। 2025 में इसकी सालाना वृद्धि 5.8% होगी। इसकी सीधी ग्रोथ की वजह से भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। यहां तक पहुंचने के लिए भारत यूके, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। यूके के इस थिंक टैंक के मुताबिक चीन 2028 तक अमेरिका को पीछे छोड़ देगा और इसी के साथ चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भी बन जाएगा। बॉर्डर पर आईटीबीपी मुस्तैद। अरुणाचल के बर्फीले मौसम में 0 पॉइंट तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं जवान। बोले चीन अब चकमा नहीं दे सकता। जानेंगे इसका पूरा जानकारी, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है। इस बीच चीन सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेंटर यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान हाई अलर्ट पर हैं। बर्फीले मौसम में जवानों ने स्नो सूट पहनकर सीमा पर 0 लाइन तक पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की साजिश को नाकाम किया जा सके। आईटीबीपी के 55वें बटालियन कमांडर IB झा ने बताया कि हमारे जवान हाई अलर्ट पर हैं और चीन अब हमें चकमा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि सीमा पर अतिक्रमण जैसी घटनाएं होती हैं तब हमें ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत होती है और कड़ाके की ठंड में हमारे सामने चुनौतियां बढ़ जाती हैं, लेकिन हमारे चौकन्ने होने की वजह से अब कोई चकमा नहीं दे सकता। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी में बिखराव रोकने को बेचैन है चीन। शी जिनपिंग ने भेजी टीम। जानेंगे इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चीन हर हाल में नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी का शासन चाहता है ताकि भारत के इस पड़ोसी देश में वह साजिशों को अंजाम दे सके। इसलिए चीन कम्युनिस्ट पार्टी के बिखराव को देखकर वह बेचैन हो उठा है और ड्रैगन इस कदर परेशान हो उठा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी पार्टी के कई हाई लेवल मीटिंग काठमांडू जाकर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में टूट रोकने को कहा। चीन राष्ट्रपति का यह फैसला नेपाल के राजदूत हाउ यांकी को मिली असफलता के बाद आया। बिहार के किसानों को दिए 142 करोड़। पीएम ने 7.54 लाख किसानों को भेजी सम्मान राशि। रजिस्ट्रेशन धीमा होने से 40 लाख अब भी कर रहे हैं इंतजार। जानेंगे इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के 7,54,000 किसानों के बैंक खाते में 142 करोड़ रुपए की राशि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बटन दबाकर यह राशि भेजी। पटना के बिहार कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान बामेती सभागार में इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें किसान इनोवेटर के साथ ही सभी जिला के कुल 250 लाभार्थी पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त आज दी है और केंद्र सरकार हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की राशि किसानों के खाते में देती है। आयकर विभाग ने असम में की बड़ी छापेमारी। 3 ठेकेदारों के यहां से 100 करोड़ की काली कमाई का लगाया पता। जानेंगे इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में बड़ी कार्रवाई की है। आयकर विभाग ने 3 बड़े ठेकेदारों के यहां छापा डालकर 100 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT ने दी है। इस मामले में आयकर विभाग ने 22 दिसंबर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और 22 दिसंबर को गुवाहाटी, सिलापाथर और असम और दिल्ली के पतसला के 14 स्थानों पर छापेमारी की थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग के लिए नई नीति बनाई है। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर भारत के बड़े ठेकेदार और एक समूह इस मामले में शामिल हैं। CBDT ने कहा कि तीनों समूहों ने अपने पूरे मुनाफे को सालों तक दबाए रखा और गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से हिसाब आय का कारोबार किया। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।